परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। सेवा एक दिव्य भावना है जिसमें हम निष्काम भाव से दूसरे की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करते हैं। सेवा का आधार नम्रता और प्रेम है। जिसे हम अपने से बड़ा समझते हैं और जिसे प्रेम करते हैं, उसकी प्रसन्नता के लिए हम उसकी सेवा करते हैं। सच्चा परमार्थी सतगुरु को सत्पुरुष का रूप समझता है, इसलिए वह सतगुरु की सेवा द्वारा सतपुरुष की प्रसन्नता प्राप्त करने की कोशिश करता है, क्योंकि सतगुरु की सेवा ही सतपुरुष की सेवा है। सच्चे परमार्थी के लिए 4 प्रकार की सेवा नियत की गई है: तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा और सूरत शब्द की सेवा। सतगुरु का दर्शन करना और विषय विकारों से बचना तन की सेवा है। इससे तन निर्मल होता है। संगत सतगुरु की आत्मिक संतान है। संगत में गुरु का वास है, इसलिए संगत की सेवा सतगुरु की प्रसन्नता का कारण बनती है। हमें अपनी मर्जी, रुचि, बुद्धि, पद आदि की परवाह किए बिना प्रसन्नता पूर्वक संगत की हर प्रकार की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। एक सेवा को ऊंची और दूसरी को नीची समझना अज्ञानता है। सेवा का उद्देश्य मन को नम्र बनाना और अपनी पसंद को दूसरे की पसंद के अधीन करना है। सेवा बड़ी या छोटी नहीं होती, हमारी वृत्ति बड़ी या छोटी होती है। जब मन पहले ही यह भाव पैदा कर देता है कि यह सेवा छोटी है और वह बड़ी है, तो सेवा का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इस भावना में तो हम मन की इच्छा को सतगुरु की इच्छा से ऊंचा दर्जा दे देते हैं, जबकि वास्तविक लक्ष्य इसके बिल्कुल विपरीत है। हर सेवा बड़ी है और प्रेम पूर्वक की गई हर प्रकार की सेवा से सेवक को समान लाभ पहुंचता है। संत मत का संपूर्ण महल इसी नियम की नींव पर टिका है कि सतगुरु परमात्मा का रूप है, इसलिए सतगुरु का हुक्म ही परमपिता परमात्मा का हुक्म है। सतगुरु की आज्ञा से की गई सेवा गुरु भक्ति या प्रभु भक्ति का ही दर्जा रखती है। सेवक को यही शोभा देता है कि वह गुरु की आज्ञा अनुसार सेवा करता रहे। इस सेवा द्वारा ही उसे एक दिन परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। संतों महात्माओं ने लंगर के लिए ईंधन लाने, पानी ढोने, संगत की जूतियां संभालने आदि की सेवा के जो निजी उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, उनको देखकर बुद्धि दंग रह जाती है। यह सब कुछ हमारे सामने सच्ची सेवा का नमूना पेश करके हमें प्रेरणा देने के लिए है। तन की सेवा द्वारा शरीर निर्मल होता है, मन विषय विकारों की ओर से विमुख होता है, मन में से ऊंच नीच के भाव निकलते हैं, नम्रता पैदा होती है और हृदय में सतगुरु और उसकी संगत का प्यार जागता है। सेवा औरों पर हुक्म चलाने की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि जिसकी सेवा करते हैं उसकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए की जाती है। नम्रता, दीनता और प्रेम के भाव के बिना सेवा से सच्चा परमार्थी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। अपने धन को सतगुरु का धन समझकर संगत पर खर्च करना धन की सेवा है। सतगुरु निजी लाभ के लिए शिष्य से एक कौड़ी भी स्वीकार नहीं करते। वे सेवक का धन संगत पर खर्च करवाते हैं। इससे शिष्य की कमाई सफल होती है और उसके अंतर से माया का मोह निकलता है। जिस धन को विषय विकारों, इंद्रियों के भोगों पर खर्च होना था, वह साध संगत पर खर्च होता है, जिससे शिष्य कई प्रकार के रोगों और क्लेशों से बच जाता है। उसकी वृत्ति संसार के बजाय परमार्थ की ओर हो जाती है और उसकी संपूर्ण जीवन धारा बदल जाती है। मन की सेवा में सतगुरु के सत्संग को पहला स्थान दिया गया है। शिष्य को चाहिए कि सत्संग से जुड़ा रहे और सतगुरु के वचनों को हृदय में उतार ले, बार बार इन वचनों पर विचार करे, इनमें प्रकट हुए ज्ञान को अच्छी तरह पल्ले बांध ले और अपनी रहनी को इन वचनों के अनुसार ढालने का प्रयत्न करे। सतगुरु के उपदेश के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति को जीवन का मूल ध्येय माने और संसार तथा लोक लाज का भय हृदय से निकाल दे। उसके अंदर यह दृढ़ प्रतीति हो जाए कि परमात्मा और सतगुरु महान हैं तथा संसार और इसके रिश्ते तुच्छ हैं। मन की सेवा का दूसरा अंग सतगुरु का प्रेम है। वर्तमान अवस्था में जीव के अंदर
बेटे बेटियों तथा संबंधियों का प्यार समाया हुआ है। उसके हृदय में जाति, मजहब, देश की भक्ति समाई हुई है। वह धन दौलत, मान बढ़ाई और हुकूमत का प्रेमी है। इस भांति भांति के मोह को एक ही सतगुरु के प्रेम में बदल लेना आवश्यक है। सतगुरु के प्रबल प्रेम के बिना मन कभी भी संसार के अनेक प्रकार के प्यार से उपराम नहीं हो सकता, और जब तक इस मोह के बंधन ढीले नहीं होते, आत्मा शरीर में से सिमटकर आंखों के पीछे एकाग्र नहीं हो सकती। मन की सेवा का तीसरा अंग सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन और सतगुरु के स्वरूप का ध्यान है। यदि अंतर में सतगुरु के देह स्वरूप के लिए प्रेम है, तो स्वाभाविक तौर पर उनके आदेश और उपदेश के प्रति भी गहरी लगन हो जाती है। जब तक हृदय में सुमिरन, ध्यान और भजन का प्रेम नहीं जागता, समझ लेना चाहिए कि सतगुरु का प्रेम पूर्ण नहीं हुआ। सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान के प्रेम द्वारा सतगुरु का प्रेम बलवान होना और सतगुरु के प्रेम द्वारा सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान का प्रेम गहरा होता है। शरीर के रोम रोम में फैली मन और आत्मा की धाराओं को सतगुरु के बताए सिमरन और सतगुरु के ध्यान द्वारा आंखों के पीछे एकाग्र और स्थिर करना मन की सेवा है। सुमिरन और ध्यान की सहायता से अंदर एकाग्र हुए मन और आत्मा को शब्द की धुन और शब्द के प्रकाश से जोड़कर ऊपर के आध्यात्मिक मंडलों में ले जाना और रूहानी सफर तय करके वापस निज घर पहुंच जाना सूरत शब्द की सेवा है। तन, मन और धन की सेवा का मूल उद्देश्य सूरत शब्द की सेवा में सफलता प्राप्त करना है। हो सकता है सत्संगी तन और धन की सेवा कर सकने में असमर्थ हो, पर मन और सूरत शब्द की सेवा हर सत्संगी कर सकता है। वास्तव में यही सेवा सतगुरु को सबसे अधिक प्रिय है। शिष्य की इसी सेवा से सतगुरु को सबसे अधिक प्रसन्नता होती है। इसी से शिष्य को सबसे अधिक परमार्थी लाभ प्राप्त होता है। ध्यान पूर्वक देखा जाए तो चारों प्रकार की सेवा का मूल उद्देश्य शिष्य को परमार्थ में तरक्की करने और परमात्मा से मिलाप करने में सहायता देना है। इसलिए यह चारों प्रकार की सेवा एक तरह से शिष्य की अपनी ही सेवा है। तन, मन और धन से सतगुरु की सेवा करना और सतगुरु के हुक्म के अनुसार सूरत शब्द का अभ्यास करना ही परमात्मा की प्राप्ति का सच्चा साधन है। थैंक यू।